मल्चिंग और ड्रिप का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मल्चिंग ड्रिप लगाओ बस, ये आपको पैसा वसूल है, न तो निंदाई गुड़ाई कुछ भी नहीं है ना। ना आपको पाणत का भी, जैसे हम यहाँ 500 रुपए में रात को पाणत करते हैं ना, वो दान के रखते हैं, वो 500 रुपए वो बच गए है ना। लाइट का टेंशन नहीं कि 1 घंटा लाइट आई तो अभी दो लाइन नहीं पिएगी। मल्चिंग में तो सब में जगह, ड्रिप में सब जगह पानी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर ने जो प्रत्यक्ष अनुभव से बताई है, ड्रिप और मल्चिंग से लगाइए, खरपतवार भी नहीं होगा और पौधे बिल्कुल हेल्थी चलेंगे। नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर विवेक, जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए हैं कनेरा। सर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। हाँ सर, परिचय दीजिए। मेरा नाम भरत धाकड़ है। मैं मूलतः कनेरा गांव का ही हूँ, तहसील निम्बाड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से। ओके ओके। जो ये बगीचा देख रहे सर ने लगाया हुआ है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। कितने क्या पौधे हैं, कौन सी वैरायटी है और कैसा क्या रहा। सर ये रेड लेडी 786 F1 वैरायटी है, जहांगीर नर्सरी बराड़ा से लिए थे हमने। कुल 700 पौधे अभी हैं ये हमारे पास, और इसको लगाए हुए हमने 22 मार्च को लगाया था सर। अच्छा, 22 मार्च को लगाया था, है ना। टोटल कितने पौधे अपने पास? ये 700 अभी हैं, 750 समथिंग लिए थे, ये 700 पौधे अभी जीवित है। और कितनी दूरी रखी हुई है ये 8 बाई 8 पे सर, पौधे से पौधा भी और रो से रो भी 8 बाई 8 फीट। अच्छा, ये मतलब पूरा बगीचा अपना 8 बाई 8 पे, उसमें भी ये जिग जैग है, जैसे ना ये दो पौधों के बीच में ये है ना, तो ऐसे अगर क्रॉस डायगोनल देखें ना, तो ये ऐसे 10 फीट हो जाता है। 10 फीट हो जाता है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पौधे लगाने के बाद क्या कौन सी विधि से लगाए? जैसे हम ड्रिप, ये मल्चिंग देख पा रहे हैं। ड्रिप है, अंदर इसमें ड्रिप लगी हुई है ना, और ये मल्चिंग लगाई है सब पौधों के। ये 1.5 फीट का समथिंग बेड बनाया है ना। तो इसमें क्या है कि मल्चिंग के टाइम पे गर्मी का मौसम था, तो थोड़ा सा ऊपर जैसे सर ने गाइडेंस दिया था कि जहाँ छेद करो उसमें मिट्टी डाल देना, ताकि वो थोड़ी गर्म हवा का भी हमें इशू आया था, तो हमने मिट्टी डाल दी थी, तो मल्चिंग में ज्यादा इशू आया नहीं। थोड़ा हवा का रहता है, अगर कभी हवा चली तो। ओके ओके ओके, बिल्कुल। ये सर की मल्चिंग से लगाया गया बगीचा अपन देखेंगे। मार्च के महीने में लगाया था, उस समय गर्मी वगैरह की परेशानी तो नहीं आई सर? सर 22 मार्च के आसपास तो ऐसी गर्मी नहीं थी, उसके बाद गर्मी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, तो इस साल संयोग ऐसा रहा कि बारिश 2-3 बार हो गई, तो वो लू चलने का एक आध बार इशू आया था, पर उसमें बहुत ज्यादा कोई डैमेज हमें हुआ नहीं। पौधे डैमेज नहीं हुए सर। बिल्कुल। ये देख रहे हैं जैसे सारे पौधे रेड लेडी के लगे हुए, सारे रेड लेडी के हैं। 5-10 हमने खाने के लिए वो जरूर अमीना ट्राई करा कि उसका कैसा लगता है। देखिए वीएनआर ट्राई किए थे, पौधे लगाए। अभी फ्लावर फ्रूट सेटिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो सर से जानेंगे, जैसे खाद, तो फर्टिलाइजर में जैविक ही करते हैं या रासायनिक का भी अपन प्रयोग करते हैं? सर रासायनिक भी थोड़ा बहुत करते ही हैं। सबसे पहले तो जैसे हमने इसमें बेड पे देसी खाद डाला था, ये 2 बीघा है, 3 ट्रॉली देसी खाद डाल दिया था बेड पे। जहाँ पौधा है उसके एक जैसा नहीं, थोड़ा फैला के। सर ने कहा था कि एक जगह तो जड़ सड़ जाएगी, देसी खाद डाल दिया। फिर बेसल डोज जैसा सर का गाइडेंस था, हमने SSP, DAP, मैग्नीशियम सल्फेट और फिब्रोनिल वगैरह सब मिला के, वो सारा इसमें मिला के हमने बेसल डोज दे दिया था। ओके। उसके पौधे लगाने के बाद ट्राइकोडर्मा की ड्रिंचिंग कर दी थी, ताकि वो जैविक फंगिसाइड है उसका, और माइकोराजा 2-3 बार इसमें हमने ड्रिप के माध्यम से चलाया था। हमने अभी आपकी जैविक यूनिट देखी जी, तो उसका प्रयोग भी आप समय समय पे करते हैं? सर 90% तो वही है, 10% में रासायनिक भी है। रासायनिक आपने डाल दिया, लेकिन रासायनिक भी तभी लगेगा वो जैसे NPK बैक्टीरिया हमने डाले सर, हमने आपको ड्रम बताया NPK का। अगर बैक्टीरिया डालेंगे तो वो जो खाद हमने DAP डाला ना, वो उसको पौधे को जड़ तक बैक्टीरिया पहुंचाएगा, बैक्टीरिया मदद खाद तो अपने आप जाएगा नहीं सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। कैसा क्या अनुभव रह रहा सर आपका बगीचे का? सर मेरे को तो बढ़िया लग रहा है अभी तक की स्थिति देखते हुए। सावरा सेठ ने चाहा तो ये सक्सेस ही है, बाकी आगे समय ही है सर इनके। बिल्कुल। अभी तक की ग्रोथ को देखते हुए ये अभी हाइट अच्छी ले ली है, फल भी आ रहे हैं। बिल्कुल। और सर का बगीचा हम विजिट करेंगे पूरा। ये पपीता बनने लग गए। मार्च की कौन सी डेट को लगा था? 22 मार्च को लगाया था सर। 1 अप्रैल, 22 जुलाई। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने में 4 महीने हो गए। 500 ग्राम की पपीता आ गई है। 120 दिन हो गए इसको। 120 दिन हो गए। बहुत बढ़िया। 120 डेज का ये बगीचा है सर का, और 120 दिन में इन्होंने फ्लावर फ्रूट सेटिंग की प्रक्रिया और होने लग गई है। बहुत बढ़िया। और लगभग 7 महीने में तुड़ाई इसकी चालू हो जाएगी। हाँ, 7 महीने की ऐसा रहता है कि शुरू हो जाता है ना। 7वें महीने बाद तुड़ाई चालू। स्प्रे में क्या क्या स्प्रे कर रहे हैं सर? सर जैसे फंगिसाइड डाल ही रहे है ना, जो भी उसमें मेन्यू में आता है, साफ का डालना है, या जो भी उसमें लिस्ट में आप दे रहे हैं वो फंगिसाइड शेड्यूल से स्प्रे करते हैं। शेड्यूल से स्प्रे करते हैं। कहीं थोड़ा सा कभी डिले हो जाता है, पर
पूरे बगीचे में कोई नर प्लांट तो नहीं जिसपे नहीं फूल सर, फूल? एक भी पौधा ऐसा नहीं है जिसके हमारे फूल नहीं आ रहे हो। लगभग सारे 99 के 100% सब फीमेल है ना। फीमेल और हर्माफ्रोडाइट है ना, उभयलिंगी और फीमेल? उभयलिंगी। ओके जी हाँ, उभयलिंगी में जैसे पिछले साल देखा था ना, कुछ लंबे रहते थे हाँ हाँ। है ना, वो भी पौधे नजर आ रहे हैं उभयलिंगी वाले। बढ़िया। सर का बढ़िया कंडीशन में बगीचा है। ये जैसे प्लांट ये थोड़ा ऊपर से अगर ड्रॉप टूट गया होगा तो पहले इसके छोटे 3 टाइप ब्रांच टूट है, गया था, तो ये 3 ब्रांचें 3 ब्रांचें आ गई और इसकी। तीनों के फूल आ रहे हैं अभी। तीनों पे सेटिंग आ जाएगी। ओके ओके। बीच में ये हमने बाद में हल्दी भी लगा दी थी। इंटरक्रॉप में आपने हल्दी ले लिया अभी, हल्दी है ले ना? ली थी ना सर। ये क्या है कि जैसे खाली जगह पड़ी थी हाँ हाँ। तो हमने हल्दी ले ली, क्योंकि हल्दी को इसका लगाया वो- हुआ कितने दिन हो गए अभी ये? सर ये अपने बारिश स्टार्ट हुई ना, उसके जस्ट 5-7 दिन पहले लगाई थी। 20-25 दिन हो गए। हाँ ओके ओके। बिल्कुल। इसमें जल भराव तो नहीं होता है खेत में? सर, इसमें हमने ये बेड बना रखा ना, पानी हाँ। भरता है और नीचे खाई है ना पीछे, उसमें हाँ। चला जाता है। जल भराव में सक्सेस नहीं हुआ सर। हमने 1 साल लगाया था, हाँ हाँ। पानी भर गया तो सब गलत लग गई। गलत। जल मैंने भराव तो होना ही इसमें जल भराव नहीं होना चाहिए। संभव पौधा सक्सेस ही नहीं है जल भराव का। पौधे बड़े हो जाएंगे, फ्रूट भी आ जाएंगे, लेकिन बारिश मतलब में गिर गड़बड़, जाएंगे सर, पौधे गिर गए थे हमारे डैम्पिंग पिछले गिर साल। जाएंगे। हाँ। तो वो इस बार गलती हमने इस बार आपने सुधारी। सुधारी सर। बेड और मल्चिंग, और बेड कम से कम 1.5 से 2 फीट भी जा रहे हैं, कहीं 1.5 फीट के बेड है कहीं कहीं तो। 1.5 फीट के है ना? और पानी का बिल्कुल जैसे मेरे यहाँ तक खड्डा है, पानी भराएगा ही नहीं, निकल ही जाएगा। पीछे भी खाई बहुत बढ़िया निकास दिया है मतलब तो इसमें। और पानी तो नीचे रुकना ही नहीं चाहिए, है ना, हम्म। इसमें गलने वाली कोई समस्या नहीं। इसमें अभी देखो ना, 5 दिन तक बारिश आई, एक भी पौधा डैमेज नहीं है। 5 दिन में भी कोई समस्या कोई नहीं है। समस्या नहीं आई। न वो पिछली बार डैमेज हो गया था पिछली अपना। बार सब गलत लग गई थी, सब गल गए थे। तो नए किसानों को जल भराव का तो मुख्य ध्यान रखना है। ऐसा पपीता लगाना मतलब पानी दुश्मन है इसका। मतलब अगर रुक गया पानी, हाँ। अगर बारिश कितनी भी हो कुछ नहीं होगा। कोई दिक्कत अगर रुक जो गया तो फिर अपनी गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुक जाएगी, है ये ना? तो सबसे, मैं तो अब 1500 पौधे का भुगत भोगी हूँ। 1500 पौधे लगाए थे, 1400 डैमेज हो गए अब पिछले साल। सही बात तो है। उसके बाद मैंने कहा लगाएंगे तो बेड और मल्चिंग पे 2 फीट के बेड बना दिए। और जल निकासी। जल निकासी खाई लगा रही थी पीछे आड़ी। इसमें कोई पौधा डैमेज बारिश से अभी तक तो नहीं हुआ? नहीं हुआ ऐसा। और बारिश भी अच्छी हो गई इस बार। बारिश तो अभी तो सर, मतलब आप कोई टेंशन लग नहीं रहा है अब कि मेरे गल को नहीं लग रहा कोई। अभी तो इसकी इम्यूनिटी भी खूब बढ़ गई है, बहुत बड़ा भी हो गया है। अब स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये पानी को वाष्पीकरण करके ना फेंक देगा ये। बीच में जड़ें भी है तो वो सूख जाती है जल्दी से। बिल्कुल। अब पौधा बड़ा हो गया है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे की जो एक्स्ट्रा पानी वो ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल। ये और लेते हैं बगीचा भैया का, बहुत बढ़िया। कुछ पौधे डैमेज तो नहीं हुए सर इसमें? सब कुछ पौधों में वायरस आया था, हाँ हाँ। और कुछ पौधे 5-7 पौधे के वो मल्चिंग की वजह से डैमेज हो गए थे, वो दब गए थे, उसमें हवा आई थी। तो 5-7 पौधे वो हमारी मैनुअल मिस्टेक की वजह अच्छा से। अच्छा। बाकी ये पौधा कोई मिस्टेक नहीं है। मैं आप मतलब हाँ। जहाँ से मल्चिंग में जैसे क्या परेशानी हुई इस बार? ये जो हम मल्चिंग जैसे देगा, ये है ना, यहाँ पे गर्म हवा निकली थी, हाँ हाँ। तो वो पौधा गर्म हवा से लटक गया। तो फिर आपसे फोन लगाया था, आपने कहा कि वो मिट्टी चढ़ा देना था हवा। हाँ, जहाँ पौधा लगा रहे हैं वहाँ पे मिट्टी चढ़ा वहाँ है मिट्टी चढ़ा और दी। एक्स्ट्रा होल बनाना है। एक्स्ट्रा होल बना दिए। फिर ये होल ज्यादा हो रहे थे तो इसमें हमने मल्टी क्रॉप कर दिया। वापस एक्स्ट्रा होल में भी होल का भी उपयोग कर लिया हमने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हवा से भी थोड़ा उड़ने की समस्या आ रही थी? गर्मी में बहुत लुएन हवाएं चलती है ना, हम्म। तो ये उड़ी बहुत। तो फिर हमने मिट्टी बार मिट्टी मतलब अपन मल्चिंग चढ़ा अगर लगा रहे हैं तो उस पे मिट्टी डाल के उसको थोड़ा बार मेंटेन करना पड़ेगा मल्चिंग। या शुरुआत में अच्छे से मेंटेन कर देंगे तो फिर नहीं उड़ेगी वो। हाँ, अगर मल्चिंग में ना मशीन से अगर मल्चिंग होगी ना तो बराबर मिट्टी चढ़ती है। अब हमारे पास मशीन नहीं थी, हमने मैनुअली चढ़ाई। तो थोड़ी छोड़ के मिट्टी डाली, यहाँ डाली, यहाँ डाली, यहाँ डाली, तो धीरे धीरे हवा से उड़ती गई। उड़ने वाली समस्या ज्यादा है इस बार। आंधी तूफान बहुत ज्यादा है इस बार, हवा ज्यादा आई थी सर। ओके, बहुत ये देख सकते हैं रेड लेडी का बगीचा। बहुत बढ़िया मेहनत की सर ने। पूरा बगीचा नंबर 1 कनेरा में लगा हुआ है। सभी पौधे एक जैसे चल रहे हैं और अच्छी हाइट ले रखी है। 4 महीने 120 दिन का बगीचा हो गया है। 120 दिन का। ओके। लगाते समय सर जब लगाया था उसके बाद तुरंत तो पौधे नहीं गए कोई? नहीं सर, ऐसा पौधा कोई भी नहीं गया। वो गर्मी से कहीं अगर थैली से डैमेज हुआ ना, वो अलग बात है। पौधे में समस्या नहीं आई हमारे में समस्या नहीं है ना। इस बार वायरस भी ज्यादा नहीं आया? कुछ 5-7 पौधों में है पत्ते मरोड़ने लीफ वाला, कर्ल और क्लिप कर्ल वायरस है 5-6 पौधे हैं, ज्यादा नहीं है। मोजक वगैरह वायरस इस बार नहीं एक है। पौधे में कहीं ऐसा लग रहा, मुझे कंफर्म नहीं, आज आप आए हैं तो बताएंगे। बाकी वायरस नहीं है अभी तक मेरे हिसाब से तो। बहुत बढ़िया। ये मार्च में लगाया गया बगीचा था। 4 महीने में जैसे हमने पिछले साल और इस तुलना में देखा ना, तो हम 15 दिन आगे चल रहे हैं हमारे पर्सनल अनुभव से। तो
कि 4.5 महीने का हो गया वैसा लग रहा है। दूरी रखिए 8x8 दूरी 8x8 है ना, फिर भी पत्ते देखो ना सर, ये अड़ गए आपस में, टच हो गए है ना। यहाँ तो एक नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है, बाकी 8x8 जहाँ प्लांट है टच हो रहे हैं। तो सर आपका शेड्यूल तो बहुत व्यस्त है, उसमें से समय निकाल ले तो इसका। सर स्कूल के बाद फ्री हैं तो खेती तो शौक है, इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया। सर के स्कूल है और दिन भर व्यस्त रहते हैं, फिर भी बागवानी की रुचि है तो ये हर साल बगीचा लगाते हैं। और ये नंबर 1 इनका बगीचा, आप स्पेशल देखने आ सकते हैं, ऐसा बगीचा बनाया हुआ है। ये फ्रूटिंग देखिए रेड लेडी की, बहुत बढ़िया। दिन भर स्टूडेंट, उसके बाद शाम को समय निकाल कर गार्डनिंग, बगीचा। ओके, और क्या नए फार्मर से क्या कहना चाहोगे सर? कैसा क्या अनुभव रहा है 2 साल का आपका अनुभव? मतलब क्या गलतियां नहीं करना है, क्या सीख दें, अच्छी बातें रखेंगे याद ताकि नुकसान नहीं हो? सर सबसे पहले तो जल भरा वाला खेत तो संभव नहीं है। एक मतलब वो चीज अगर ध्यान रख ली ना तो पौधा तो बड़ा हो ही जाएगा, है ना। उसको मतलब आप थोड़ा बहुत खाद वाद मतलब देंगे ना, जैसे शेड्यूल है तो अभी वो मेंटेन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कभी खेती करता नहीं था, पर ये मेरे बगीचे को देख के ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को खेती अब आ गई है धीरे धीरे। पहली बात। दूसरी बात कि कई बार लोग वीडियो देख के से लोग सोचते हैं कि 5-10 लाख 15 लाख कमाएंगे, वो संभव नहीं। खेती का डबल या ट्रिपल हो जाएगा, बस इतना सा है कि, है ना। आप उस उम्मीद में नहीं लगाएं कि 25-25 लाख कमा लेंगे। हाँ, कमाने वाले कमा रहे हैं वो अलग चीज है सर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, पर खेती का डबल ट्रिपल हो अभी गया तो अपन जब बेचेंगे अभी वो इशू पेमेंट वाला, आपने तो प्रोडक्शन ले लिया है वो आपकी कमाई है। हाँ, पैसा कितना है वो तो बात का पैसे मैटर पे है। नहीं जाना, दूसरी खेती से ज्यादा होगा। दूसरी खेती से डबल ट्रिपल की गारंटी। अपन लाखों का उद्देश्य रख के नहीं लगाए। हाँ कि यार वो मैं करोड़पति रातों रात बन जाऊं, वैसा तो संभव नहीं है सर। खेती में तो मेहनत तो बिल्कुल सर ने प्रैक्टिकल बात बोली। नॉर्मल खेती कर रहे हैं उस तरह से कीजिए और आपको अन्य खेती से बहुत ज्यादा मिलेगा। डबल ट्रिपल की तो गारंटी। और मेहनत कम है सर। आपको ना थ्रेसर चाहिए, ना ट्रैक्टर हाँकना, ना कोई। 1 साल तक इस खेत में कोई ट्रैक्टर का काम ही नहीं है अब। बस स्प्रे आपको करने इंटरवल रेगुलर आपको डोज देना है, खाद देना है, हर्बिसाइड भी कम डालना है। सर ने कहा था हर्बिसाइड कम डालना, पर कोई घास ज्यादा हो गई थी तो हमने इसमें एक बार मेरा डाली है, अभी मेरा 1 स्प्रे कर दिया है, क्योंकि अब बारिश में बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं तो। सही बात है ना, अब बड़ी हो, अब पत्तियां आ जाएगी तो अब नहीं बढ़ेगी है। मेरा ओपिनियन तो सर ये है कि आप अगर स्प्रे कर सकते हो ना तो पपीता आप मस्त आपका हो जाएगा। स्प्रे का खेल है इसमें। ड्रिप पे लगाओ। खेती में समस्या आती है सर पाणत करने की, है ना। इसमें पाणत का झपाड़ ही नहीं है। ड्रिप लगी हुई है, चलाया वाल, 1 घंटा पिलाओ, 2 घंटा पिलाओ, जहाँ आपका सप्लाई हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ड्रिप बना सक्सेस नहीं होगा। ड्रिप लगाना है, ड्रिप लगाओगे ना सर तो आपको टाइम बच जाएगा। आपको 2 घंटे 3 घंटे पाणत के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। आप वाल खोला और मोबाइल लेके बैठो, गांव में घूम के आओ, 2 घंटे बाद बंद कर दो। बिल्कुल। और ये मल्चिंग लगा दी तो नमी बनी रहेगी, पौधे हेल्थी चलेंगे, बनी रहेगी पौधे की। आप देखो ना तना कितना मजबूत है अभी से 4 महीने में ही, है ना। अभी 6-7 महीने का होगा तो ये बहुत ज्यादा ग्रोथ इसकी हो जाएगी। मल्चिंग और ड्रिप का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मल्चिंग ड्रिप लगाओ बस, ये आपको पैसा वसूल है, नहीं तो निंदाई गुड़ाई कुछ भी नहीं, है ना। ना आपको पाणत का, अभी जैसे हम यहाँ 500 रुपए में रात को पाणत करते हैं ना, वो दान के रखते हैं, वो 500 रुपए वो बच गए, है ना। लाइट का टेंशन नहीं कि 1 घंटा लाइट आई तो अभी 2 लाइन ही पिएगी। मल्चिंग में तो सब में जगह, ड्रिप में सब जगह पानी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर ने जो प्रत्यक्ष अनुभव से बताई है, ड्रिप और मल्चिंग से लगाइए, खरपतवार भी नहीं होगा और पौधे बिल्कुल हेल्थी चलेंगे। तो खरपतवार ही ले लेगा, नहीं तो अगर ज्यादा खरपतवार होगा तो समस्या रहेगी। अगर ये मल्च लगी है ना तो यहाँ खरपतवार है ही नहीं, तो इसमें जो खाद डाला हुआ ये इसके ही जा रहा है सब, जिसका खाना जिस चीज को मिल रहा है। और ये थोड़ी बहुत अगर आ भी गई तो ये दवाई से स्प्रे से साफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल।